कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है स्प्राउट एंड सॉटे। आज हम एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आपके सारे के सारे प्रॉब्लम्स का हल है। जी हाँ दोस्तों, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस मैजिकल लिक्विड। इससे आपके सारे के सारे जो इंसेक्ट प्रॉब्लम्स है, जो बग प्रॉब्लम्स है, जितने भी आपको पेस्ट इन्फेस्टेशंस है या फिर हाउस फ्लाइज है या फिर स्पाइडर वेब्स है या मिली बग्स है, ये सारे के सारे जो जितने भी पेस्ट के इन्फेस्टेशंस है आपके, वो इस एक लिक्विड से आपके दूर होने वाले हैं। एंड दिस अमेजिंग गोल्डन लिक्विड इज़ नथिंग बट योर वेरी ओन नीम ऑयल। जी हाँ दोस्तों, ये नीम ऑयल ही है जो कि ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स का हमारा हल है। ये मैं काफ़ी सालों से अब यूज़ कर रहा हूँ, मतलब इट्स ऑलमोस्ट बीन 5 to 6 years that I've been using this substance and spraying it all over on my plants to avoid with the bug infestations. So अगर आपके पास कोई बालकनी गार्डन है तो आपको तो पता ही होगा कि कितनी तकलीफ़ होती है जब कोई इंसेक्ट्स आते हैं या फिर कोई अलग टाइप के बग्स लग जाते हैं या पेस्ट लग जाते हैं। जैसे लास्ट टाइम मेरा जो बेल पेपर मतलब ग्रीन पेपर का जो प्लांट था, मतलब कैप्सिकम का जो प्लांट था, वो पूरा का पूरा मिली बग्स के कारण तबाह हो गया। मतलब लिटरली मेरे सारे के सारे जो पॉड्स थे वो भी तबाह हो गए, मेरे फ्रूटिंग फ्लावर्स भी तबाह हो गए, मेरे लीव्स भी तबाह हो गए। मतलब पूरा का पूरा प्लांट मेरा डेड हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ द मिली बग्स इशू। आज मैं बात करने वाला हूँ इस अमेजिंग प्रोडक्ट के बारे में जो कि है नथिंग बट आर वेरी हम्बल नीम ऑयल। और मैं आपको बताऊँगा इसके फ़ायदे क्या है, इसको यूज़ कैसे करते हैं एंड कैसे आपके प्लांट्स ताज़ा और फ्रेश रहेंगे आफ्टर यूजिंग दिस प्रोडक्ट। सो लेट्स गो। तो ये जो नीम ऑयल है, सबसे पहली बात, नीम ऑयल एक्सट्रैक्ट होता है नीम का जो प्लांट होता है हमारा, उसके सीड्स से। ठीक है, ये जो नीम का प्लांट जिसका लैटिन नेम है शायद आज़ादीरक्ता इंडिका करके, क्योंकि ये इंडिया में पाया जाता है बहुत ज़्यादा। तो सारे जितने भी प्लांट्स आप इंडिका के नाम से देखते हो, दोज आर फाउंड इन इंडिया मोर। ठीक है ना। ये जो ऑयल है वो नीम के सीड्स से पाया जाता है, जिसकी खली हम यूज़ करते हैं। यू मस्ट हैव सीन, हमें बहुत सारे वीडियोस में हमने नीम की खली यूज़ करी है, राइट। इसी प्रकार से जो नीम के जो सीड्स होते हैं उससे ये ऑयल पहले एक्सट्रैक्ट होता है, उसके बाद नीम खली एक्सट्रैक्ट होती है। मतलब नीम खली जो इज़ द रेसिड्यू ऑफ द होल प्रोसेस। ये नीम ऑयल उससे एक्सट्रैक्ट होता है, नीम के सीड से। सेकेंडली, ये जो नीम का जो ऑयल है, इट इज़ बीइंग यूज्ड, मतलब हज़ारों सालों से इंडिया में फंगीसाइड और पेस्टिसाइड के रूप में ये फार्मिंग प्रैक्टिसेस में यूज़ हो रहा है। ये नीम का जो ऑयल है वो, मतलब लिटरली अगर आप अपने उपनिषद और शास्त्रों में भी अगर आप पढ़ेंगे तो नीम के तेल का बहुत ज़्यादा वर्णन किया हुआ है फॉर ग्रोइंग सर्टेन वेजिटेबल्स, ग्रोइंग सर्टेन ऑर्गेनिक स्टफ्स एंड फार्मिंग। इस थर्ड और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि ये सबसे ज़्यादा इको फ्रेंडली है और ज़रा भी प्लांट्स को आपके हानि नहीं पहुंचाएगा, बहुत ही सेफ़ है और इको फ्रेंडली। जैसे मैंने बोला कि ये अगर सॉइल को भी इनफर्टाइल नहीं करता, उल्टा ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स ही प्रोवाइड करता है। लेकिन एक चीज़ का बहुत ध्यान देना होता है कि टू नॉट बर्न द प्लांट्स विद दिस एक्सेसिव यूज़ ऑफ नीम ऑयल। ठीक है ना। हमें जितना भी यूज़ हम करें नीम ऑयल का, उसे थोड़ा कम मात्रा में ही करें, मतलब जितनी मात्रा होती है उतने में ही करें। ठीक है। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। ये जो हमारा नीम ऑयल है सबसे ज़्यादा पेस्ट रिपेलेंट है, मतलब एफिड्स, मिल्ड्यू और ये सारे जो पेस्ट्स की बात की मैंने, उनको पहले रिपेल करेगा। सेकेंडली, ये बहुत ही अमेजिंग फंगीसाइड है। तो जितने भी ब्लैक स्पॉट होते हैं या फिर वाइट फंगस होते हैं जो प्लांट में होते हैं या सॉइल में होते हैं या रूट रॉटिंग भी जो होती है, वो इसके यूज़ के थ्रू हम उसे कम कर सकते हैं या कम्प्लीटली अवॉइड कर सकते हैं। ये जनरली प्लांट के सिस्टम ग्रोथ के लिए भी बहुत बढ़िया होता है, क्योंकि बिकॉज इट हेल्प्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स
इन द प्लांट्स, जिससे कि प्लांट्स के जो बडिंग हार्मोन्स होते हैं वो ज़्यादा बढ़ते हैं। एंड द फोर्थ थिंग इज़ जो ये पॉलिनेटर्स होते हैं, जैसे बीज हो गई या फिर फ्लाइज हो गए, या जो अलग अलग पॉलिनेटर्स होते हैं जो मेल बर्ड से फीमेल बर्ड के अंदर जो स्टिग्मा से जो पॉलन लेके वहाँ पर प्लांट करते हैं, उन्हें भी ये हार्मफुल नहीं है। सो इट ऑल्सो प्रमोट्स द पॉलिनेशन ऑफ एनी काइंड ऑफ अ फ्रूट और वेजिटेबल। सो ओवरऑल दिस इज़ द बेस्ट थिंग दैट इज़ पॉसिबल। अब मैं आपको बताता हूँ मैं कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ। जो मैंने ख़रीदा है, जो नीम ऑयल का प्रोडक्ट है, वो है ये टर्निंग पॉइंट करके जो कंपनी है, चिपकू करके जो ब्रांड है, उसका नीम ऑयल कॉन्सेंट्रेट है। एंड यहाँ पर लिखा हुआ है इट्स फाइन क्वालिटी फॉर स्प्रेयर्स, जो मतलब बेसिकली अगर आपको ये जो नीम ऑयल है उसको आपको स्प्रे बॉटल में पानी के साथ मिलाकर स्प्रे भी करना है तो भी वो इजीली निकल जाएगा। इसके अंदर कोई रेशे या फिर रेसिड्यू नहीं है जिससे कि कोई भी प्रकार का स्प्रे बॉटल में ब्लॉकेज हो, राइट। एंड इसका नेट कंटेंट है ये 250 ml में आता है। जैसे मैंने आपको बताया, इसका नाम है आज़ादी रक्ता इंडिका, है ना। अब हम देखते हैं इसे यूज़ कैसे करना है। सबसे पहले शेक वेल द बॉटल बिफोर यूज, डू नॉट अप्लाई कॉन्सेंट्रेटेड ऑयल डायरेक्टली टू द प्लांट्स, ओके। कीप आउट ऑफ रीच फॉर चिल्ड्रन एंड पेट्स, ओके, ठीक है। दिस इज़ अ कोल्ड प्रेस ऑयल। सो कोल्ड प्रेस और हॉट प्रेस में मेजर डिफरेंस क्या होता है कि हॉट प्रेस जो ऑयल रहता है वो मशीनों में निकलता है, और कोल्ड प्रेस जो होता है वो स्टोन के कोल्ड प्रेसेस होते हैं, जिसमें आपने देखा होगा कि बुलक कार्ट से लगाए हुआ है या फिर स्लो मशीन से लगाया होता है, जिससे कि टेम्परेचर ऑफ द ऑयल वो बढ़ता नहीं है ना। तो दैट्स व्हाई दिस नीम ऑयल इज़ बेटर बिकॉज इट्स स्लो कोल्ड प्रेस्ड। Add 5 ml of neem oil into 1 liter of water. Stir well till emulsion is formed. Put this mixture in the spray bottle. Adjust the fine spray setting. Spray the mixture on the plant leaves from bottom as well as on the upper surface of the leaves. Right? So जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए मेरी एक स्प्रे बॉटल थी, जो इसका कलर तो वाइट ही है, लेकिन ये बॉटल जो है वो रेड हो गई है मेरी बाहर से। लेकिन ये एक स्प्रे बॉटल थी जो पूरी की पूरी मैं भर के रखता हूँ, जिससे कि जो नीम का ऑयल है और 1 लीटर की बॉटल है ये मेरी, तो उसमें मैं बना कर रखता हूँ ये सोल्यूशन, और उसके बाद में मैं जब भी मुझे ज़रूरत होती है उस हिसाब से मैं इसे स्प्रे कर देता हूँ। लेकिन मैं आज आपको एक अलग टेक्निक भी बताऊँगा विच इज़ यूज्ड ड्यूरिंग वाटरिंग। मतलब मैं आई थिंक महीने में एक बारी या फिर 2 महीने में एक बारी मैं इस प्रकार से पानी देता हूँ मेरे प्लांट्स को, जिसमें सॉइल में भी आ जाए, उसकी लीव्स पर भी लग जाए। लेकिन सबसे बेस्ट टाइम होता है इसे देने का इज़ अर्ली मॉर्निंग, जब एकदम हार्श सन नहीं हो, और सेकेंड इज़ लेटर इवनिंग, जब जैसे ये जो टाइम है वो जहाँ पर हार्श सनलाइट नहीं है, राइट। इसके इंग्रेडिएंट्स बात कर लेते हैं। इट इज़ 100% प्योर कोल्ड प्रेस्ड नीम ऑयल विथ इमल्सिफायर, मतलब जो इमल्सिफाई होता है पानी में, वो एक डाला हुआ है उन्होंने। फिर इसके साथ साथ इसके बेनिफिट्स लिखे हुए देखिए, बेटर एंड नेचुरल क्रॉप प्रोटेक्शन फ्रॉम वायरस, पेट्स एंड सैप फीडिंग इंसेक्ट्स, ओके। बेटर लीव शाइन एंड नो हजार्डस केमिकल यूजेज। अप्लाई इमर्शन स्प्रे ऑन क्रॉप्स with 8 to 10 days interval for best results. Best time to apply is morning or evening to reduce sunburn effects on the leaves. देखिए, and this the whole thing costed me around 300 rupees for 250 ml. मतलब जैसा इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ था 5 ml हमें 1 लीटर में यूज़ करना है, मतलब 300 डिवाइडेड बाई 5 इज़ 60 टाइम्स, मतलब 60 बार आप ये जो बॉटल है हमारी, इतनी बॉटल आप भर सकोगे 60 बार। और 60 बार मतलब लिटरली ये मैं 3 से 4 महीने से ये चीज़ यूज़ कर रहा हूँ। और अगर आप वाटरिंग टेक्निक यूज़ करते हो तो भी आपको बहुत ज़्यादा, मतलब लिटरली ये 1 या 2 साल चलने वाली चीज़ है आपकी, है ना। सो ये जो नीम ऑयल है ये कोई ब्रांडेड प्रमोशन कुछ नहीं है, ये मैंने देखा था, मैंने यूज़ किया और उसके बाद ही मैं इस चीज़ के बारे में बोल रहा हूँ। तो ये जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा किफ़ायती है, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है फॉर योर प्लांट्स, एंड आपको ये डेफिनेटली यूज़ करना चाहिए फॉर योर प्लांट ग्रोथ।
एंड जैसे कि हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं कि वाटरिंग कैसे करनी है, आप लीव्स के ऊपर से भी वाटर कर सकते हो ताकि कोई भी प्रकार के जो इंसेक्ट्स है या कुछ चिपका हुआ है वो भी निकल जाए और आपके लीव्स भी अच्छे से ग्रोथ हो। बस एक 5 लीटर का ये वाटरिंग कैन है और इसके अंदर मैं ये जो कंटेनर है इसके अंदर ऑलमोस्ट नहीं तो भी 5 से 10 लीटर के बीच में 5 से 10 ml के बीच में हमने नीम ऑयल लिया हुआ है, राइट। अब ये 5 लीटर के कंटेनर में मैं ये जो नीम ऑयल है वो डाल दूँगा। आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये पूरा इमल्सिफाई हो रहा है ना। तो थोड़ा सा मिक्स कर देंगे। ये देखिए, एक्चुअली जब आप स्प्रे बॉटल में डालते हो तो उसका कलर कुछ इस तरीके से हो जाता है, वाइट कलर हो जाता है। और जब भी आप ये पानी को थोड़ा सा मैं बंद करके थोड़ा सा एक शेक दे दूँगा, थोड़ा सा शेक दे दूँगा, तो इससे क्या होगा, पूरा का पूरा जो हमारा नीम ऑयल है वो बढ़िया तरीके से अपने कैन के अंदर मिक्स हो जाएगा। थोड़ा और एक बार बढ़िया तरीके से दे देंगे। और अब हम पौधों को पानी दे सकते हैं। तो दिस वॉज इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम ऑन द नेक्स्ट वीडियो। Until then, keep sprouting and sorting, and thank you so much for watching. Bye bye.